ब्रह्मलीन स्वामी श्री लीलाशाह जी महाराज के सत्संग प्रवचनों से संकलित। कुसंग से बचो, सत्संग करो। दो नाविक थे। वे नाव द्वारा नदी की सैर करके सायंकाल तट पर पहुँचे और एक दूसरे से कुशलता का समाचार एवं अनुभव पूछने लगे। पहले नाविक ने कहा, भाई, मैं तो ऐसा चतुर हूँ कि जब नाव भंवर के पास जाती है तब चतुराई से उसे तत्काल बाहर निकाल लेता हूँ। तब दूसरा नाविक बोला, मैं ऐसा कुशल नाविक हूँ कि नाव को भंवर के पास जाने ही नहीं देता। अब दोनों में से श्रेष्ठ नाविक कौन है? स्पष्टतः दूसरा नाविक ही श्रेष्ठ है, क्योंकि वह भंवर के पास जाता ही नहीं। पहला नाविक तो किसी न किसी दिन भंवर का शिकार हो ही जाएगा। इसी प्रकार सत्य के मार्ग अर्थात ईश्वर प्राप्ति के मार्ग पर चलने वाले पथिकों के लिए विषय विकार एवं कुसंग रूपी भावरों के पास न जाना ही श्रेष्ठकर है। अगर आग के नज़दीक बैठोगे जाकर, उठोगे एक दिन कपड़े जलाकर, माना कि दामन बचाते रहे तुम, मगर सेक हरदम लाते रहे तुम। कोई जुआ नहीं खेलता, किंतु देखता है तो देखते देखते वह जुआ खेलना भी सीख जाएगा और एक दिन समय ऐसा आएगा कि वह जुआ खेले बिना रह नहीं पाएगा। इसी प्रकार अन्य विषयों के संदर्भ में भी समझना चाहिए और विषय विकारों एवं कुसंगों से दूर ही रहना चाहिए। जो विषयों एवं कुसंग से दूर रहते हैं वे बड़े भाग्यवान हैं। जिस प्रकार धुआं सफ़ेद मकान को काला कर देता है, उसी प्रकार विषय विकार एवं कुसंग नेक व्यक्ति का भी पतन कर देते हैं। सत्संग तारे कुसंग डुबोवे। जैसे हरी लता पर बैठने वाला कीड़ा लता की भांति हरे रंग का हो जाता है, उसी प्रकार विषय विकार एवं कुसंग से मन मलिन हो जाता है। इसलिए विषय विकारों और कुसंग से बचने के लिए संतों का संग अधिक करना चाहिए। कबीर जी ने कहा, संगत कीजय साधु की, होबे दिन दिन हेत। साकुट काली कामली, धोते होए न सेत। कबीर संगत साध की, दिन दिन दूना हेत। साकत कारे काने वरे, धोए होए न सेत। अर्थात संत महापुरुषों की ही संगति करनी चाहिए, क्योंकि वे अंत में निहाल कर देते हैं। दुष्टों की संगति नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उनके संपर्क में जाते ही मनुष्य का पतन हो जाता है। संतों की संगति से सदैव हित होता है, जबकि दुष्ट लोगों की संगति से गुणवान मनुष्यों का भी पतन हो जाता है। हरि ओम।